नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की यह विशेष पेशकश। जय हिंद। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा इस वक्त अपने एक बड़े पैनल के साथ आपके समक्ष मौजूद हैं। आज पूरा देश जश्न आजादी मना रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वीं बार दिल्ली के लाल किले से आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया। झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 90 मिनट का भाषण दिया, जिसे पूरी दुनिया ने बड़े गौर से सुना, बड़े ध्यान से सुना। लाल किले से 10वें संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी आज फिर हर मुद्दे पर खुलकर बोले। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की 3 बुराइयों पर करारा वार किया। लाल किले की प्राचीर से भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की गारंटी भी दी। साथ ही मणिपुर के लोगों को आज प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया और अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की। कहा कि हिंदुस्तान मणिपुर के साथ है। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि अगले साल वही फिर लौट कर आ रहे हैं। लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे और देशवासियों को अपनी सरकार की उपलब्धियां और विकास के काम बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें इस दौरान विरोधियों पर बिना नाम लिए उन्होंने करारा वार किया। जब उन्होंने परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र किया, उन्होंने 2024 को केंद्र में रखते हुए अपना भाषण दिया। उन्होंने चुनौतियों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इन चुनौतियों को पार पाया जा सकता है अगर संकल्प के साथ सिद्धि की तरफ बढ़ा जाए। आइए आपको सुनाते हैं 2024 को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या गारंटी दी। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है।
भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री को आपने सुना और प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान कर दिया कि अगले साल भी मैं ही आपको लाल किले से अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, लाल किले से मैं ही तिरंगा फहराऊंगा। विपक्ष जाहिर तौर पर इसकी आलोचना कर रहा है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका। संजय साराफ जी आरएलजेपी से हमारे साथ है। संजय जी, स्वागत आपका भी। और डॉली शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। डॉली जी, आपका बहुत स्वागत और आप तीनों को बहुत बधाई सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस की। शहजाद पूनावाला साहब, देखिए विपक्ष कह रहा है कि लाल किले को भी रैली बना दिया प्रधानमंत्री ने, सीधे 2024 की बात, चुनाव की बात। सबसे पहले सौरभ जी, मीनाक्षी जी, आपके सभी श्रोताओं को, देवेंद्र भाई को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज मेरे लिए दुगनी खुशी का मौका है क्योंकि हमारी भारत माता का स्वतंत्रता दिवस तो है ही, पर मेरी माता का भी जन्म दिवस आज ही पड़ता है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं उनको भी नमन करता हूं और उनसे भी आशीर्वाद लेता हूं। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो दरअसल उन्होंने, ये एको आ रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। जी ठीक कर। आज प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट कार्ड से रोड मैप तक एक खाका बताया। किस प्रकार से अपने 10वें संबोधन में उन्होंने वादे जो किए थे उसको पूरा करते हुए विश्वास जीतने का काम, किस प्रकार से सरकार फॉर्म हुई है तो उसमें रिफॉर्म कैसे किया हमने परफॉर्म, और कैसे देश हुआ ट्रांसफॉर्म, इसका एक विस्तृत उन्होंने एक प्रकार से रोड मैप दिया। किस प्रकार से जब पहला संबोधन किया था, आपको याद होगा, लगभग 40% ही घरों तक टॉयलेट पहुंचे थे। आज 10वां संबोधन कर रहे हैं तो 100% घरों में टॉयलेट पहुंच चुके हैं। 3.5 करोड़ आवास गरीबों के बन चुके हैं। 11 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। फ्रेजाइल 5 की इकॉनमी फास्टेस्ट 5 में शुमार हो चुकी है और तीसरे नंबर पर हम जा रहे हैं। 700 स्टार्टअप थे, आज 80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप बन चुके हैं। ये प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री ने तो क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने केवल इतना कहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और डायनेस्टी, इन बुराइयों से हमको बचना है। अब देखिए, किसी का नाम लिया नहीं, परंतु विपक्ष ने ये क्यों समझ लिया या सोच लिया कि उन्हीं के बारे में बात किया जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष तो मान रहा है कि ये तीनों डीबीटी, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये इन्हीं के भीतर है। हम तो हमारे डीबीटी की बात कर रहे थे कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 30 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट तक चले गए, जिसमें अब भ्रष्टाचार नहीं होता है, सारे फर्जी जो अकाउंट है वो बंद करवा दिए गए हैं। तो यही है कि हमारा डीबीटी क्या है वो हमने बताया, पर जिसका डीबीटी डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण है वो निश्चित रूप से इस पूरे बात का बुरा मान रहे हैं। और राजनीति किसने की, माफ कीजिएगा, आज जो समारोह था वो देश का समारोह था, परंतु उसका भी बहिष्कार करने वाले लोग आज मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। भारत माता की हत्या से लेकर भारत के संस्थाओं पर सवाल, भारत की जनता राक्षसी है और भारत के समारोहों का बहिष्कार करने का काम जो करते हैं वो आज के दिन भी राजनीति कैसे करते हैं उनका तो चेहरा अब उजागर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि देखिए, आज एक और बात बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने की, हर बार उन्होंने देश की जनता को परिवारजन कहा। देखिए, मानसिकता में अंतर देखिए, एक है जो जनता को राक्षस कहते हैं और दूसरे है जो जनता को परिवारजन कहते हैं। एक है जो परिवार को देश मानते हैं अर्थात इंदिरा इज इंडिया, और एक है जो इंडिया को अपना परिवार मानते हैं।
यही हम में और उनमें फ़र्क है, हम में और उनमें अंतर है। और मुझे लगता है कि इन बातों से यदि वो गुस्सा हो रहे हैं तो उनको भीतर देखना होगा कि वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, किस बात का वो बहिष्कार कर रहे हैं। डॉली जी, आपने इशारा समझ लिया होगा। परिवारवादी राजनीति को लेकर जब आरोप लगाया गया तो सीधा सीधा फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल की जगह फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली की बात कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा। जी, आज पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी शहजाद जी ने कहा उनकी मदर का भी बर्थडे होता है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो लंबी चौड़ी बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं और लाल किले की प्राचीर से ये जो राजनीतिक भाषण आज दे रहे हैं, देश देख रहा है कि कब परिवार, आप कितना परिवार को प्यार करते हैं, परिवार को सम्मान करते हैं। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है और मणिपुर भी परिवार है जो इतने दिनों से लगातार धधक रहा है, जल रहा है, जहां के लोग आज अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, बेटियों की लगातार आबरू लुट रही है, वो भी इस देश का हिस्सा है। जब आप संसद में खड़े होके ठाके लगा लगा के चौके और छक्के मारने की बातें करते हैं और देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां इनकी संवेदनहीनता, परिवार के लिए प्यार, सब कुछ अच्छे से सबको पूरे देश ने देखा, पूरे देश को समझ में आया। वो हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है उसमें कि इनका प्यार परिवार के लिए, देश परिवार है, प्यार परिवार के लिए। नूह का प्यार भी हमने देखा कि किस तरीके से ये लोग लगातार भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और देश में जिस तरीके से इन्होंने बंटवारे का काम किया है कि एक व्यक्ति रेल में खड़ा होकर गोली मार देता है और कहता है कि अगर इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। ये जो संकीर्ण सोच ये देश के लोगों के अंदर भर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो भी देश अच्छे से देख रहा है। ये जो कहते हैं गरीब की थाली, अरे बहुत विकास कर रहे हैं आप, इतना विकास कर रहे हैं कि गरीब की थाली से आपने रोटी छीन लिया। आटे का क्या दाम है, क्या जीएसटी आपने, दूध दही बच्चे के दूध तक पर आपने जीएसटी लगा दी, ये भी देश ने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। 250 रुपए किलो टमाटर हो गया, 38 रुपए पेट्रोल डीजल की बात करने वालों ने आज पेट्रोल डीजल को सेंचुरी पार कर दिया। बड़े बड़े डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता है यहाँ पर मीनाक्षी जी। जब गरीब व्यक्ति एक वक्त की रोटी नहीं खा पाता ना, वो उस गरीब व्यक्ति से पूछिए। जब एक आजादपुर मंडी का एक सेलर ये कहता है कि नहीं खरीद पा रहा हूं आज बेचने के लिए, लेकिन सरकार तो डॉली जी ये कह रही थी कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने ऊपर उठाया है। वो तेरी फाइलों में मौसम गुलाबी है, चाहे गरीब, आप नहीं मानेंगे मीनाक्षी जी, 250 रुपए किलो टमाटर है, नहीं मिल रहा है क्या, बताइए। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, टमाटर तो महंगा है जी। महंगा है कि नहीं है? सभी सब्जियां मीनाक्षी जी, सिर्फ टमाटर छोड़ दीजिए आप, सभी सब्जियां 200 रुपए किलो शिमला मिर्च है, खरीद सकता है आम आदमी। फर्क ये ना डॉली जी, देखिए आप बात कर रही हैं सब्जियों की महंगाई की, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम वो फैसले ले रहे हैं जो अगले 1000 साल देश का भविष्य तय करेंगे। विकास सिर्फ इन्हीं के पास आ रहा है। विकास सिर्फ, अभी कैग की रिपोर्ट देख लीजिए ना, 18 करोड़ में बनने वाला फ्लाईओवर 250 करोड़ पहुंच जा रहा है। ये भी कैग की रिपोर्ट है, जिस कैग की दुहाई दे देकर 2G न जाने कौन कौन सी बातें इन्होंने की थी। ये भी कैग की रिपोर्ट है, उस कैग की रिपोर्ट पर ये बोलेंगे नहीं, बताइए। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि भाषण पूरी तरीके से राजनीतिक था, लाल किले का 15 अगस्त का उपयोग भी राजनीति के लिए किया गया। एक बार जरा संजय जी का कमेंट इस पर लेना चाहते हैं। संजय जी, मानते हैं आप पॉलिटिकल भाषण था प्रधानमंत्री का? नहीं, देखिए इसमें पॉलिटिकल कहां पर है, सीधे उन्होंने कह दिया अगले साल मैं ही आ रहा हूं। नहीं, देखिए वो तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे सर, रैली से, तो रैली में कहा जाता है ना। जब मनमोहन सिंह साहब भी एज प्रधानमंत्री, परिवार की बात करते हैं। डॉली जी आप मेरे को बोलने दीजिए, डॉली जी एक मिनट, डॉली जी एक बीच में कोई नहीं बोला, आप लोगों को आदत है कांग्रेस। सुन लें डॉली जी, एक मिनट सुन लें प्लीज। अपना तो कुछ करते नहीं है, दूसरे को बोलने भी नहीं देते। बोलिए। देखिए ऑनरेबल प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के टाइम को अगर आप देखेंगे, उनके भी स्पीचेस देखिए, हर एक ने जो जो काम किया है वो तो ओपनली कर रहे हैं, उसमें क्या गलत बात है? प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात गलत कही है, ये काम हमने किया है, अगर वो गलत है उसको ये लोग टिप्पणी करें। इन लोगों ने जब कुछ किया नहीं, इनके टाइम में 2G 4G, माता जी, बहन जी, जीजा जी, साला जी सब थे। अब जब वो भ्रष्टाचार वाला मसला कुछ है नहीं, इनको कुछ निकल ही नहीं रहा है। जो काम जो कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। कैट की रिपोर्ट का हवाला दे तो रही है डॉली जी? कैट की रिपोर्ट के सामने बताया ना, वो रिपोर्ट का हवाला वो बहुत कुछ दे रहे हैं। वो आज कश्मीर में भी आज इनकी प्रॉब्लम नहीं है। आज जो बहिष्कार इन्होंने किया है वो कश्मीर के अलगावादी नेता करते थे।
आज इनके साथ अलगावादी कुछ लीडर साथ में है कश्मीर के, तो उसकी वजह से आज उन्होंने बहिष्कार किया, ये उन्हीं का रंग उनको लग गया। अगर आज देश 77th बर्थडे मना रहा है, ये देश की खुशी है, पूरे वर्ल्ड की खुशी है, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ आज देख रहा है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रहा है कि किस तरीके से भारत, ये 140 करोड़ की खुशी है, ये कोई संजय सराफ की नहीं है या आपकी नहीं है, किसी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की नहीं है। 140 करोड़ की खुशियों में अगर आप साथ में खड़े नहीं होते हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक मिनट शहजाद, मैं आऊं आपके पास, पहले इस सवाल का जरा जवाब ले लें। हम लोग चूंकि यहाँ बाहर से आपके सामने कवरेज पहुंचा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।